ऋषभ पंत की इंजरी पे थोड़ी सी बात करें तो लास्ट जो अपडेट आया था वो यही था कि अंदर ही जो है वो स्कैन्स चल रहे थे, क्योंकि आपने देखा होगा जो गोल्फ कार्ट पे चलती है वो आई थी और उस पे बैठ के ऋषभ पंत गए थे। तो स्कैन्स हुए, जो एम्बुलेंस थी वो वहीं पे थी। तो अभी इसके अलावा तो कुछ क्लैरिटी नहीं है, अभी जो क्लैरिटी है वो इतनी ही है कि स्कैन्स हो रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि ये बहुत ज्यादा सीरियस ना हो। लेकिन जब हमने देखा था जो विजुअल्स आए थे उसमें ये था कि उनके पैर पूरा स्वेल्ड अप हो चुका था और ब्लीडिंग हो रही थी, एकदम कट सा वो लग गया था। फ्रैक्चर है, मोस्ट प्रोबेबली फ्रैक्चर है। अब क्या टूटा है, पैर की उंगली टूटी है, कोई पंजे की हड्डी टूटी है, स्कैन में पता चलेगा। लेकिन फ्रैक्चर है, वो स्वेल जिस तरीके से हुआ था वो क्लियर है कि कुछ ना कुछ टूटा है। और बस अच्छा ये है कि चूंकि ब्लीडिंग हो गई है, तो उससे थोड़ा थोड़ा बेटर चांसेस हैं कि जल्दी रिकवर कर जाएंगे। लेकिन फ्रैक्चर तो जिस तरीके का स्वेल हो गया था तुरंत ही, उससे साफ पता चला था फ्रैक्चर। और चूंकि जूतों में साइड पे कोई सपोर्ट होता भी नहीं, जो सपोर्ट होता है वो थोड़ा बहुत जो भी होता है वो पंजों के लिए होता है, आपके पंजे कुछ हद तक बच जाते हैं, बाकी साइड्स में कोई सपोर्ट होता नहीं। और वो ठीक ठाक स्पीड की गेंद थी, फिर उसने आपके बल्ले का किनारा लिया, उसकी स्पीड और बढ़ी, उसके बाद आके आके आपके जूते में लगी। तो ये है कि गेंद की जो है पेस बढ़ी बल्ले से टकरा के, और फिर वो आपके चूंकि साइड में लगी और सीम लगी। सीम भाई साहब बहुत खतरनाक होती है। ये चीज जो है, ये जहां भी मुंह पे पड़ेगी मुंह टूट जाएगा, हाथ ये वेब्स फट जाते हैं कैच लेने के चक्कर में। तो काफी सारे इश्यूज, सीम से चोट लगने की संभावना ज्यादा होती है। ये सीम ही लगी आपको और ये सीम आपका नुकसान कर गई, तो अब स्कैन्स होंगे, फिर पता चलेगा कितनी चोट लगी हुई है। विकेट कीपिंग अभिमन्यु बिल्कुल कर सकते हैं, विकेट कीपिंग आपके अभिमन्यु का सवाल है, नॉट ईश्वरन। ध्रुव जुरेल कीपिंग कर सकते हैं। लेकिन कोई कंकशन सब्स्टिट्यूट बुलाना चाह रहा है तो जी भाई कंकशन हाँ कंकशन हाँ अब सब्स्टिट्यूट गले से ऊपर की चोट पे लगता है और पैर का पंजा गले से नीचे जोड़ा जाता तो सूरज जी, क्योंकि आप थोड़ा सा ये मेडिकल के बारे में जानते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितने टाइम में ठीक हो जाएंगे या इस मैच का हिस्सा रह पाएंगे ऋषभ पंत आगे या नहीं? है। डिपेंड करता है कि ऋषभ पंत कितना सह सकते हैं, क्योंकि हाँ रिसेंटली उनका एक्सीडेंट भी हुआ था, उसमें भी पैर पे ज्यादा चोट लगी थी, काफी चोट लगी थी। और आप बहुत सारे प्लेयर्स, अनिल कुंबले ने पूरा जबड़ा टूटने के बाद बॉलिंग करी थी, दिलीप दोषी टूटे पैर के साथ पूरा टेस्ट खेल गए थे। तो डिपेंड करता है कि वो बैटिंग के लिए हो सकता है तैयार भी हो जाएं, क्योंकि आइसिंग बहुत सारी होगी और जिस तरीके के पेन किलर्स दिए जाएंगे, आइसिंग पूरी रात आइसिंग की जाएगी, और उसके बाद सुबह पता चलेगा किस तरीके के हालात है पैर के। और जब उनकी बैटिंग आएगी तब अगर वो आना चाहें थोड़ा रिस्क लेकर, क्योंकि अगले टेस्ट में तो बहुत मुश्किल है खेलना उनका। अगला टेस्ट बहुत दूर है नहीं, बहुत लंबा गैप है नहीं। और अगर ये फ्रैक्चर है तो मिनिमम 2 वीक्स तो जाने हैं। 2 वीक्स तो 100% जाने ही जाने हैं, क्योंकि आपको वो ऐसी जगह पे वो चोट है ना कि वो हिस्सा लगातार आपको यूज में लाना होगा। पंजे के ऊपर कहीं होता है तो चलो ठीक है, आप किसी तरीके से मैनेज कर लेते, लेकिन चूंकि वो पंजे पर ये छोटी उंगली के पास है और आप जब भी वॉक करोगे तो आपको उस पर जोर देना ही पड़ेगा। तो इस चक्कर में आपको अगला टेस्ट, मुझे लग रहा है कि इस सीरीज का अगर इस बार बैटिंग करने आ पाते हैं, बिल्कुल हिमांशु जी की बात से सहमत हूं मैं, कि अगर बैटिंग के लिए आप आते हैं अपनी विल पावर और डॉक्टर्स की हेल्प से तो आ सकते हैं। लेकिन अगले टेस्ट में पंत का खेलना बहुत मुश्किल अगर ये फ्रैक्चर है। और 90% मैं श्योर हूँ कि फ्रैक्चर है। जी, और दूसरी चीज, क्योंकि यही बात मैंने आपसे ये सवाल इसलिए कहा क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात लियम ने कही। उन्होंने बोला कि ऋषभ पंत के प्रति संवेदना, मतलब थॉट्स फॉर ऋषभ पंत। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस मैच में आगे इस मैच का हिस्सा बन पाएंगे। और साई सुदर्शन ने भी यही बात कही कि ऋषभ पंत बहुत दर्द में थे और वो चीज हमने देखी थी। जब पूरी जो मेडिकल टीम रहती है टीम के साथ, वो वहां पे ग्राउंड में खड़े होकर देख रहे थे और इंडियन प्लेयर्स भी खड़े थे, पूरा पैर इतना स्वेल हो चुका था। हाँ तो, और आदित्य पूछ रहे क्या रिस्क लेना चाहिए, भाई मैं नहीं मानता, मतलब मैं नहीं मानता कि रिस्क लेना चाहिए आपको। क्योंकि अगर ये चोट बढ़ गई रिस्क के चक्कर में आपके, और 2-4 महीने के लिए आप चले गए तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा। आप अभी एक रिसेंटली एक लंबे
अंतराल के बाद आए हो, एक इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था आपका, उसके बाद आपने वापसी करी, आपका सही चल रहा है। तो ठीक है, मतलब ध्रुव जुरैल बैठे हुए हैं, ध्रुव जुरैल इस मैच में कीपिंग कर लेंगे, अगले मैच में प्लेइंग 11 में आ जाएंगे, मैनेज हो जाएगा। और क्योंकि अगर अभी रेस्ट ले लेते हैं ऋषभ पंत तो 2 हफ्ते 3 हफ्ते में रिकवर भी कर सकते हैं और फिर आगे के लिए बेटर रहेगा। लेकिन अगर अब चोट बढ़ गई जरा सी बैटिंग के चक्कर में तो फिर ज्यादा नुकसान कर जाएगी। आपकी टीम इंडिया को ऋषभ पंत के रिप्लेसमेंट मिल सकता है, इस मैच में यूज कर सकते हैं? कीपिंग के लिए कर सकते हैं, बैटिंग नहीं करा पाएंगे। मैं बैटिंग की कंटेक्स्ट में ही पूछ रही हूँ। नहीं, बैटिंग कैसे करा लोगे? ऐसा कोई नियम नहीं है, बैटिंग नहीं करा पाएंगे। और पहले ये रहता था कि अगर इंजर्ड है, अगर वो एक जगह खड़े होके खेलना चाहे, अगर वो कोशिश भी कर ले, क्योंकि हमने देखा कई प्लेयर्स जैसे आपने नाम भी लिया, तो पहले एक रनर आपको मिल जाता था। तो अब तो मॉडर्न क्रिकेट में वो भी नहीं होते कि आप एक तरह से खड़े रहे अपने स्ट्राइक पे और दूसरा बंदा जो है आपके हिस्से का दौड़ ले। हाँ, रनर तो स्क्रैप हो गया। और भाई देखो, शॉट जनरेट तभी होगा जब आपका पैर जमीन पे रहेगा, और टूटी उंगली वाला पैर जमीन पे रखोगे तो भाई दर्द तो होगा ना। पावर जनरेट करने के लिए, आप हवा में पावर नहीं जनरेट कर सकते ना, मतलब क्रिकेट खेलने के जो बेसिक्स होते हैं उनमें सबसे पहले ही कहा जाता है कि पैर जमीन पे दोनों होने चाहिए, आपके सर सीधा होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, और गेंद को हमेशा आंख के नीचे खेलो। ये जो बेसिक्स हैं, इन्हीं का पार्ट ये भी है ना कि पैर जमीन पे रहे। हवा में रहते हुए आप नहीं खेल पाओगे, तो अब अगर आप पैर जमीन पे रख ही नहीं पा रहे हो तो कैसे होगा? मैक्सवेल ने उतनी बड़ी पारी खेली थी, लेकिन वो इसलिए खेल पाई क्योंकि पैर जमीन पे रख पा रहे थे। अगर ऐसी कोई इंजरी होती कि पैर रख ही ना पा रहे हैं तो कैसे खेलते? तो यही है, और मेरे हिसाब से नहीं रिस्क लेना चाहिए। और क्योंकि ठीक है, आप ऑलरेडी इतने प्लेयर्स आपके इंजर्ड हो चुके हैं और जिस तरीके का चल रहा है, ऐसे में रिस्क लेने की जरूरत है नहीं। जरा सा पता चले कि आप आओ, दौड़ आप पाओगे भी नहीं, आप खड़े खड़े खेलने की कोशिश करोगे, जस्ट इन केस आप आ गए, आपने 15-20 गेंदें भी खेल ली, रन भी नहीं बना पाए, और इस चक्कर में आपकी चोट बढ़ गई, तो इसका कोई सेंस नहीं बनेगा ना भाई। तो यही है कि आप इंजरी से ऑलरेडी रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आपने मतलब आप गए, हो सकता है आपको लगा हो कि थोड़ी देर बाद मैं वापस आ जाऊंगा या कल आके बैटिंग कर लूंगा, लेकिन अगर नहीं लग रहा कि नहीं करने लायक है तो नहीं आना चाहिए। और जैसे हालत में वो गए, पर्सनली मुझे नहीं लगता कि वो आ पाएंगे वापस। अगर चलो एक हाथ की चोट हो तो आप एक हाथ से बैटिंग कर लो, हमने देखा सचिन की सेंचुरी कराने के लिए मुंबई के एक फर्स्ट क्लास मैच में कोई एक उनका टेलेंडर था, उन्होंने पूरे दिन मतलब ठीक ठाक टाइम तक बैटिंग करी, सिर्फ एक हाथ से, एक हाथ उनका टूट टूट गया था। तो वो अलग था, टूटे हाथ को आप अलग कर सकते हो एक्शन से, एक हाथ से बल्ला पकड़ सकते हो, लेकिन टूटे पैर को या टूटी उंगली को आप एक्शन से अलग नहीं कर सकते ना, वो तो आपका एक्शन में रहेगा रहेगा, और उसको उसको फिर बहुत रिस्की होगा। तो ऋषभ पंत जो है नहीं, मतलब नहीं होना चाहिए। अशोक जी पूछ रहे हैं कंकशन, भाई कंकशन सब्स्टिट्यूट गले से ऊपर की चोट का मिलता है, गले से नीचे की चोट का कंकशन सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता है। तो कंकशन सब्स्टिट्यूट नहीं मिल पाएगा, कीपर आपको मिल जाएगा, आप कीपिंग करा सकते हो। ये नियम पहले नहीं था, पहले यह था प्लेइंग 11 में से ही किसी को से आपको करानी पड़ती कीपिंग, लेकिन अब आप बाहर से कीपर ले सकते हो। तो अब आप आपकी कीपिंग का इशू शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन आप एक बैटर शॉर्ट हो गए हो इस मैच में ही। दोनों इनिंग में अगर ऋषभ पंत बैटिंग के योग्य नहीं हो पाए तो आप दोनों इनिंग में एक बैटर शॉट खेलो। सवाल भी आ रहे हैं, शो कह रहे हैं कि संजू को बुला लीजिए, जुरेल उसका जवाब देते हुए हिमांशु ने बोला भी है कि जुरेल सिर्फ कीपिंग कर सकते हैं, इंडिया एक बैटर शॉर्ट होगा, जिसके बारे में अभी सूरज ने बताया भी कि आप एक बैटर अब नहीं ला सकते। ऋषभ पंत के ऊपर है कि वो कितना दर्द सह सकते हैं और क्या वो बैटिंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो ये एक चीज रहेगी और ये शायद टीम इंडिया की सिचुएशन पे भी डिपेंड करेगा। अभी के लिए आप देखें तो 264 रन उन्होंने बना लिए हैं, तो उम्मीद की जाएगी कि शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा ने जैसे पिछले 2 मैचेस में जिस तरीके से बैट से परफॉर्म किया, एक बार फिर से वैसे परफॉर्म करके इस सिचुएशन से निकाले। और इनके बाद वॉशिंगटन सुंदर को भी आना है, तो ये सारी चीजें देखते हुए आप एक्सपेक्ट करोगे कि ऋषभ पंत को ना ही आना पड़े, उनको वो जो रेस्ट मिल रहा है वो मिल जाए प्रॉपर, क्योंकि अब आगे अगले मैच का तो जैसे सूरज ने डिस्कस किया वही चीज।